अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान और आप देख रहे हैं सोशल साइट। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से पूरी दुनिया में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट को लेकर खलबली मची हुई है। गेम स्टॉप, रॉबिनहुड, रेडिट, मेलविन कैपिटल जैसे नाम सुनने में आ रहे हैं और इस स्टोरी को पूरी दुनिया में कवरेज दी जा रही है, जिनमें द गार्डियन, फोर्ब्स, द लॉस एंजल्स टाइम्स, CNBC, द इकोनॉमिस्ट, इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया भी इस स्टोरी को कवरेज दे रहे हैं और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क भी इस पर ट्वीट करने पर मजबूर हो गए हैं। ये स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस स्टोरी पर हॉलीवुड में ज़रूर फिल्म बनेगी। ये स्टोरी क्या है और पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। नाजरीन, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट, जिसे हम आलमी मंडी के नाम से भी जानते हैं, इसमें मौजूद बड़े बड़े सरमायादार अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके पूरी मार्केट के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हैं और इस मार्केट को मैनिपुलेट करने की भी पूरी सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब ये लोग घुटनों पर आ चुके हैं और मुमकिन है कि ये दिवालिया हो जाएं। गेम स्टॉप अमेरिका की एक बड़ी वीडियो गेम रिटेल कंपनी है जो प्ले स्टेशन वगैरह भी बेचती है। ये कंपनी 1984 में बनी और इसके 5000 स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये कंपनी घाटे में जा रही थी और रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। डिजिटल इनकलाब की वजह से लोगों ने इनके स्टोर से खरीदारी करने की बजाय अमेज़न और मुख्तलिफ वेबसाइट से गेम खरीदने को तरजीह दी। यहाँ तक कि इस रिटेल कंपनी के शेयर्स गिर के $4 से $5 पर आ गए और कंपनी ने मजीद 1000 स्टोर बंद करने का फैसला कर लिया, जो पहले ही 2018 और 2017 में 783 स्टोर्स बंद कर चुकी थी। ये खबर एक बड़े इन्वेस्टर रेयान कोहन को पता चली। इन्होंने कंपनी के 13% शेयर्स $76 मिलियन में खरीदे और फैसला किया कि इस कंपनी के बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएंगे और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करेंगे। रेयान ने गेम स्टॉप को अमेज़न के मुकाबले में खड़े करने का भी फैसला किया। मेलविन कैपिटल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये एक अमेरिका का बड़ा हेज फंड ग्रुप है जिसके असासे अरबों डॉलर्स में मौजूद हैं। इनको गेम स्टॉप कंपनी में अपॉर्चुनिटी नजर आई कि ये एक नाकाम कंपनी है और दोबारा अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती और अमेज़न के मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने गेम स्टॉप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करने का फैसला किया। कुछ देर के लिए इस स्टोरी को यहीं रोकते हैं और ये जानते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग मार्केट की एक टर्म है। मिसाल के तौर पर असद को ऐसा लगता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में UBL के शेयर के प्राइस $100 से गिर के $80 पर आ जाएंगे। अनीस स्टॉक मार्केट का एक ब्रोकर है जिसके पास UBL के शेयर्स मौजूद हैं। असद अनीस से राब्ता करता है और 1 माह के वादे पर उससे 1000 शेयर्स ले लेता है कि ये शेयर्स उसको 1 माह बाद 1000 शेयर्स वापस कर देगा और असद ये शेयर्स मार्केट में बेच देता है। 1 या 2 हफ्ते बाद जब UBL के शेयर्स की प्राइस $100 से गिरकर $80 पर आ जाती है तो तब वो 1000 शेयर $80 के भाव से खरीद कर अनीस को वापस कर देता है। इस दौरान असद $20 का प्रॉफिट बना लेता है। जिन लोगों ने इंडियन फिल्म स्कैम देखी होगी वो इस टर्म को जरूर जानते होंगे, यानी कि महंगा बेचा और सस्ता खरीद कर वापस कर दिया। इस टर्म को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मेलविन कैपिटल ने प्रॉफिट बनाने के लिए गेम स्टॉप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। मेलविन कैपिटल को लेने के देने पड़ गए। रेडिट एक मालूमाती वेबसाइट है जहां मुख्तलिफ कम्युनिटी के ग्रुप्स बने होते हैं, जहां संजीदा अफराद हर रोज अपनी कम्युनिटी ग्रुप्स के मुतालिक मालूमात शेयर करते रहते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप वॉल स्ट्रीट बेट्स के नाम से मौजूद है जहां स्मॉल ट्रेडर्स आपस में मालूमात शेयर करते रहते हैं। इस कम्युनिटी को भी गेम स्टॉप कंपनी में अपॉर्चुनिटी नजर आई कि रेयान इस कंपनी को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जा रहा है और कंपनी की हालत बेहतर हो जाएगी। इस वक्त गेम स्टॉप के शेयर प्राइस $5 या $6 पर थे, लेकिन साथ ही इस कम्युनिटी को मेलविन कैपिटल की शॉर्ट सेलिंग की एक्टिविटी का भी पता चला। छोटे ट्रेडर्स के दिल में पहले ही इन बड़े हेज फंड के लिए गुस्सा था कि ये बड़े इन्वेस्टर सारा प्रॉफिट खुद बना जाते हैं और पूरी मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं। मेलविन कैपिटल ने बहुत बड़ी तादाद में अरबों डॉलर्स के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट बेट्स की कम्युनिटी ने भी शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। इस तरह एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई। एक तरफ बड़े सरमायादार और दूसरी तरफ छोटे ट्रेडर्स पर मबनी लाखों की फौज। वॉल स्ट्रीट बेट्स कम्युनिटी बढ़ते बढ़ते 30 लाख छोटे ट्रेडर्स की कम्युनिटी बन गई और इन लोगों ने शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए
और तहिया किया कि शेयर्स को कुछ अरसे के लिए फरोख्त नहीं करेंगे और होल्ड करेंगे। और दूसरी तरफ गेम स्टॉप का शेयर $13 से बढ़ते बढ़ते 27 जनवरी 2021 को तकरीबन $400 की हद तक पहुंच चुका है, यानी इसके शेयर की प्राइस 1700% बढ़ चुकी है। मेलविन कैपिटल के लिए दोबारा इस शेयर्स को खरीदना मुमकिन नहीं रहा और अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेलविन कैपिटल $3 अरब का नुकसान उठा चुका है। मेलविन कैपिटल ने गेम स्टॉप के शेयर्स की फरोख्त को बंद कर दिया है। एक तरफ बड़े और ताकतवर सरमायादार और दूसरी तरफ इंटरनेट पर बैठी 30 लाख की फौज। बिल आकर छोटे ट्रेडर्स पर मबनी फौज ने बड़े सरमायादारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि मेलविन कैपिटल दिवालिया हो जाए। अब इस फौज ने दूसरे स्टॉक पर भी नजर दौड़ाना शुरू कर दी है, इसलिए मुमकिन है कि अमरीकी हुकूमत को इस मामले में मुदाखलत करना पड़े। व्हाइट हाउस इस मामले पर गहरी नजर जमाए हुए है। एक वक्त में मेलविन कैपिटल ने टेस्ला के शेयर्स के साथ भी ऐसे ही किया था और इनकी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, जिस वजह से टेस्ला कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए एलन मस्क भी इस पर ट्वीट किए बगैर ना रह सके। नाजरीन, इससे एक बात वाज़ेह होती है कि इंटरनेट ने एक आम आदमी को इतनी ताकत दे दी है कि वो इन बड़े सरमायादारों को धूल चटवा सके। ये थी वो स्टोरी जिसने पूरी दुनिया की मीडिया की तवज्जो हासिल की। ये लड़ाई अभी भी जारी है। इस वक्त गेम स्टॉप के शेयर की प्राइस $210 है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।